ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। इससे इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। अब ये दुनिया, ये पुराना घर छोड़ नए घर में जाना है। प्रश्न: सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते? बाप कहते हैं, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति, किसका बच्चा मरता नहीं। वहां यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता, सुख करता। तो आज का गाना बहुत ही सुंदर है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता। जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ, 5 विकार आए, तब से दुख बढ़ा। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हम। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का। ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया। थोड़ा ये लगता है, अब ये दिखाते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप। दुखी माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गई जिनसे दिवाली। हम हैं वो दिए रूठ गई जिनसे दिवाली। वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली। हम वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। तो ये सॉन्ग है कि भगवान को कह रहे हैं हम लोग, भगवान हम लोग वही बच्चे हैं। भगवान तो नहीं भूलते हैं ना। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अब यह है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सत्युग के मालिक थे। भारत में सत्युग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे।
अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बने हो, तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वो कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर ढिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक फिर अपने को भगवान समझ बैठते हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हुई ना। परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्य को भूल करनी ही है। भगवान कचड़े में या हम पतित मनुष्य में कैसे आएगा? हम खुद ही नहीं जा सकते, भगवान कैसे आएगा? और बाप को आकर अभूल बनाना है ना। पर ड्रामा में ये नोंद है, मनुष्य को ये भूल करनी है, उस भूल को मिटाने के लिए बाप को आना है, अभूल बनाना है। मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजार थोड़ी होंगे। लौकिक बाप तो बहुत है, वह तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबकी सदगति दाता पतित पावन एक है। जैसे लौकिक बाप, देह के बाप तो हम लोगों को कई मिले, हर जन्म में मिले, और जानवरों के भी बाप होते हैं, लेकिन वो बाप जो सबको पावन बनाए, सबका सदगति करे, वो एक है। तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? जबकि वह बाप है तो माता पिता सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं भगवान को याद कर रहे हैं। अगर हम किसी की भी भक्ति करते हैं तो भगवान को ही सोचते हैं कि याद कर रहे हैं। सन्यासी साधना भी करते हैं, परंतु किसकी साधना करते हैं वह नहीं जानते। रावण बुद्धि आ गई ना द्वापर से, तो रावण वध पर सब भूल जाते हैं। तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना, यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक माता पिता, नर्क का मालिक बनाने वाला है रावण। तो उस रावण पर अब जीत पाए। अब भी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया से में थोड़ी राज्य करना है, हमको कलयुग का राजा थोड़ी बनना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग का राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। यह बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, न वह किसको पावन बना सकते। सारी दुनिया पतित है, विश्व से पैदा होती है। देवी देवता तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। वहाँ विश्व का नाम ही नहीं, भगवान को कोई भी जानते नहीं, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ विकार नहीं है, तो वहाँ भगवान को भी कोई याद नहीं करता। न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वो परम पिता परमात्मा चाहिए। वह यह भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, को रिपीट होना। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग। जैसे लीप ईयर आता है ना, तो लीप ईयर कैसे आता है? 4 साल में एक बार आता है, और चौथा साल के अंत में, है ना, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो वैसे ही 4 युग के अंत में ये एक 100 दिन, 100 साल का एक युग मिल जाता है हम लोग को। तो इसमें यह अंतिम जन्म है, ये है पुरुषोत्तम युग, यानी कि पुरुष है आत्मा, वो आत्मा को उत्तम बनाने का युग। और बाप का बनना है। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम मेरे बनो, कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा।
लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो परलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। बाकी ये काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी। ये अनेक धर्म विनाश होने। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म है। सत्युग में होता है एक धर्म। तो अब यह दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी। धीरे 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 धीरे, बार 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 हर एक की अब घर जाना है। ये घर, ये नाटक खत्म होता है। देखिए, बाप नया मकान बनाते हैं। लौकिक बाप नया मकान बनाते तो बच्चों के दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझाते हैं, यह बम्बई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सत्युग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं। यह अमेरिका अभी क्या है, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया, क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। वह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। इनको पुराना नर्क रावण बनाते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये सब माया नगरी जो है, माया ही बनाई है, रावण ही बनाया। मुंबई को कहते हैं ना माया नगरी, तो कितना सुंदर एकदम एग्जैक्ट नाम ड्रामा में दिया हुआ है। ये माया नगरी जो है, जैसे ही माया रावण का खात्मा होगा, ये माया नगरी भी खत्म हो जाएगी। ये माया ने सबको गोदरेज का ताला लगा दिया जो खुलता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं सबके बुद्धि पे गोदरेज का ताला लगा हुआ, किसी भी चाबी से खुलता नहीं। मनुष्य कितने दुखी है। भले साहूकार सुखी, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। भले किसी के पास कितना भी पैसा और कितना बीमारी है। आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ। विधवा बन रोते रहते हैं, इसको कहा जाता है दुखधाम। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है। फिर भारत सुखधाम बनाते। बाप कहते हैं वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। आप वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी नहीं पुकारे। कोई भी सुख में भगवान को याद नहीं करता। दुख में सब याद करते हैं, परंतु भगवान किसी को मिलता नहीं। समझो, भक्त हनुमान को याद करते हैं। अच्छा, हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। हनुमान व गणेश को या आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? उन्हों का ठिकाना कहाँ है? उनसे तुमको क्या मिलना है? कुछ पता नहीं। बस अंधविश्वास में, भक्ति में उनका नाम लेते रहते हैं। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं दुख होता है। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख माया छीनती है। सत्य में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए या किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा, कभी किसी का पति मरते रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नर्क है। अब बाबा कहते हैं अगर सदा सुखी बनना है तो बाप के बनो। अभी तुम्हारा आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, उस पर कोई छाप नहीं पड़ता। आत्मा में ही छाप पड़ता है, उसी में खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेड है। शरीर जेवर है, तब से जेवर भी यानी शरीर भी आयरन एजेड है। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। जब आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी तो शरीर भी गोल्डन मिलेगा। बाप आकर अमर बनाए, अमरपुरी में ले जाते। यहाँ तो मृत्यु लोक है।
गीता में भी अक्षर है, अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा, मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, है ना। यहाँ से शांति धाम जाना है, वहां से फिर स्वर्ग लोक सुख धाम में आना है, जहाँ के हम रहवासी। यह भी सुदर्शन चक्र हुआ ना। तो अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं, न पियर घर से चले ससुर घर, तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे, वहां सुख ही सुख है। यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहां उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। कन्या का शादी कराया जाता है ये सोचकर के कि वो वहां सुखी रहेगी, लेकिन इस दुख की दुनिया में वहां भी पतित हो और दुखी हो जाती है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने आया हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती, वहां गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख होगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते हैं वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहां यह दोनों जेल नहीं होती, गर्भ जेल भी नहीं होता और गवर्नमेंट की जेल भी नहीं होती। पाप आदि कोई करते ही नहीं तो उसकी दरकार नहीं है। उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा ले, सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि ये कर्म बंधन कैसे छूटेगा। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं तो कहते पर पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं, जो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप की बात बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, न कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे। हाँ, 6 लोग गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना, है ना। तो बाबा कहते हैं तो कितना मुफ्त का ज्ञान है। कितने लोग तो इतना दान देते हैं, टिकट खरीदते हैं। ये महाराजा जो है, क्या एक तो है महाराजा, उनके यहाँ कितना टिकट लगता है, लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, और वो भी झूठ। तो यहाँ तो सच्चा सच्चा बाबा परमात्मा मुरली भेजता है और कुछ नहीं करता। कहता है अगर तुमको कुछ करना ही है तो गरीब लोगों के लिए कुछ छपवा दो, ताकि वो लोग का भी उद्धार हो सके। तो भारत जैसा कोई दानी देश नहीं, बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बनाना, ब्रह्मा बाबा महादानी बने ना। करोड़ों की जायदाद, उस समय ही उनकी सारी बहुएं, लाखों लाखों के हीरे। उस समय का 84, 30, 1936 के पहले लाखों लाखों का उस समय का वैल्यू का हीरा पहनती थी, पूरा ऊपर से नीचे तक हीरे से जड़े। और जब बाबा ज्ञान में आए तो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा 5-6 बंगला, कितना सारा कुछ, सब यज्ञ में समर्पित। और उनकी बहुएं भी ऐसी आज्ञाकारी, एक एक ज्वेलरी खोल करके दे दी, बिल्कुल योगी बन गई। तो ये जो जितना त्याग करता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी हैं, नंगे आए थे नंगे जाना है। नंगे आए थे नंगे जाना है माना ये नहीं कि शरीर नंगा आया था, नहीं। जब पहले पहले स्वर्ग के देवताएं यहाँ पे
अवतरित होते हैं। पहली पहली पवित्र आत्माएं आती, नंगे पंगे कोई नहीं रहता, सब कपड़ा में रहता है। ये नंगे आना नंगे जाना का मतलब है कि शरीर के बिना जाना है और शरीर के बिना आना है, वो है नंगा जाना नंगा आना। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हेड हैं देवी देवताएं, धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं जाना भी पहले उनको ही है, ऑलराउंड उन्हों का पार्ट है। ये सभी बातें समझने की है, जिनके भाग्य में है वो झट समझ लेते हैं, भाग्य में नहीं तो दिल नहीं लगती। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड फादर थोड़ी है, मतलब कछुआ अवतार मछली अवतार ऐसे थोड़ी हो गया कि गॉड फादर हो गया। यह बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चे सर्विसेबल बच्चों प्रति, आज बाबा सर्विसेबल बच्चों को माता पिता याद प्यार दे रहे हैं, तो आज कुछ ना कुछ सर्विस जरूर करिए ताकि माँ भगवान का आप तक शक्ति पहुंचे। किसी न किसी को ज्ञान दीजिए, या मुंह से या मन से उनको दुआएं दीजिए। तो मीठे मीठे सिकीलते सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है तन मन और धन तीनों सब बाप हवाले कर वहां दानी बनना, आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा, यानी अशरीरी की प्रैक्टिस, कि हम एक क्षण में बिंदु बन परम धाम पहुंच गए, वहां 1 मिनट में फिर से आकर के शक्ति लेकर के फिर वापस शरीर में आ गए। जितना हम ये करेंगे अभ्यास, उतना ही अंत में क्या होगा, इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे, वो पक्का हो जाएगा कि अपनी मर्जी से हम शरीर से बाहर जा और निकल सकेंगे। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। परम धाम कर्मातीत होता है, वहाँ कर्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वहां पे कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। ऐसे नहीं कि हम करना चाहते हैं मगर बुद्धि में कभी किसी की याद कभी किसी की याद आ रही है जो हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। तो जब अंत समय आएगा, अभी भी चेकिंग कर सकते हैं हम कितनी जल्दी आ जा सकते हैं। अगर कुछ रोक रहा है यानी अंत समय भी रुकेगा। और यही जो है शरीर जो है, प्राण जो होता है शरीर से नहीं निकल पाता है, आत्मा शरीर में तड़पते रहती है। कई लोग जो कोमा में होते हैं या फिर शरीर से उठ नहीं सकते हैं, बेड बेड पे पड़ जाते हैं। आत्मा बहुत दुखी है, शरीर छोड़ना चाहती है लेकिन शरीर छोड़ नहीं पाती, कोई ना कोई कर्म बंधन खींचता है। तो हर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना है। माना कोई बोला, उसका असर हम पे हो गया तो हम कर्म बंधन में आ गए। तो बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। टाइट वस्तु को उतारने में खिंचावट होती है। इसीलिए सदा सदा न्यारे और निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। मतलब जो कुछ हो रहा है उसमें रहते हुए, हर कर्म करते हुए उससे न्यारे हैं, उससे इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, निर्लिप्त रह रहे हैं। मतलब उसका इफेक्ट हम पे नहीं हो रहा, उसका लेप हम पे नहीं आ रहा है। कमल फूल पे, जैसे कमल फूल पे की पंखुड़ियों पे अगर आप पानी की बूंदे दो तो पानी की बूंदे बिल्कुल अलग रहती है, कमल फूल पे उसमें मिक्स नहीं होती। तो ऐसे रहना है। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो। सुख का खाता कैसे जमा होगा,
दूसरों को जितना सुख देंगे उतना ही मेरा सुख का खाता बढ़ता जाएगा। तो सुख के खाते से संपन्न रहो, तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। जब हमारा सुख का खाता भरा हुआ है, दुआओं का खाता भरा हुआ है, तो हम जो कुछ भी करेंगे उससे सबको सुख मिलेगा, उनको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।